हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीएसडी। आज डायरेक्ट टैक्सेशन का रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने कुछ सम्स देख लिए थे, जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन का रेसिडेंट स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। अगर रेसिडेंट है तो कौन से टाइप का है। अब तक तो ऐसे सम्स आए नहीं है, बट देखते हैं। अब तक मेरे हिसाब से 12 सम या 8 सम हो गए, 9 सम हो गए थे। चलिए फिर देखते। क्रिकेटर आया आज अपने पास, कौन है? बालाजी। मिस्टर बालाजी, एन इंडियन सिटीजन and a professional cricketer, tour to South Africa, Australia, UK, West Indies, Zimbabwe on various dates. The details, very important and very important. The details of departure from and arrival to India. मंजे क्या है? बोलो, इसका मंजे क्या है? द डिटेल्स ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अराइवल टू। डिपार्चर मतलब इंडिया से गया और वो तारीख को इंडिया में आया। उसके बीच में वो कहां है? बोलो, इस तारीख को मैं जा रहा हूं, बाय बाय इंडिया। इस तारीख को इंडिया में आ रहा हूं, हेलो इंडिया। बीच में कहां हूं? बाहर इंडिया। अरे समझा क्या? तो जो पहला डेट है, इस तारीख को वो किधर है? इस तारीख को वो किधर है? फ्लाइट पकड़ेगा ना इंडिया से, क्या ऐसा जाएगा डायरेक्टली बाहर? तो ये तारीख को वो किधर है? इंडिया में। इस तारीख के बाहर वो इंडिया के बाहर है। 25 तारीख को वो किधर है? इंडिया में फ्लाइट लैंड कर रहा है। समझा बेटा? वो तो आंख बंद टपली चल रहा है बेटा, उनको बोल दे। हाँ, अरे समझा मैंने क्या बोला? पार्थ, what I said is, I hope you understand English. Yeah. Sometimes I speak English, you know, and these girls don't understand. Then I come to local language. What you thought? Oh means what? I say PQRSTUVWXYZ. Oh, तो ये है डेट ऑफ डिपार्चर और ये डेट है अराइवल का। इसके बीच में कहीं तो घूम रहा होगा, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, वेस्ट इंडीज में, जिम्बाब्वे। समझ में आया क्या? तो अपने को क्या करने का भाई? ये तो मेरा प्रीवियस ईयर भी नहीं है, मुझे प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन है वो फाइंड करना है। तो फॉर दैट बंदे का नाम कौन है? बालाजी। कौन है? इंडियन सिटीजन, प्रोफेशनल क्रिकेटर, मतलब घूमने जा रहा है नहीं, काम के सिलसिले में। तो गवर्नमेंट बोलता भाई तू तो स्पेशल है मेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 182 डेज का कंडीशन। तो यहाँ पे बालाजी और कंडीशन सिर्फ ये है। अब प्रीवियस ईयर का मस्त पिकी कैलेंडर बना दिया। देखना है कि अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक वो किधर था। 2022 में वो गया। प्रीवियस ईयर है क्या? वो 23 में आया। प्रीवियस ईयर है क्या? नहीं। 23 में आने के बाद 15 अप्रैल 2024 को गया। सर 2024 अप्रैल आपका प्रीवियस ईयर है। अप्रैल 1 तारीख को इंडिया में है। हाँ सर, 15 तारीख को जा रहा है, मतलब 15 अप्रैल तक वो इंडिया में है। 15 अप्रैल को इंडिया में है तो 15 दिन अप्रैल के इंडिया में है, हाँ या नहीं? 15 अप्रैल को गया तो कभी आया? 1 मई को आया। तो मई का 1 तारीख को इंडिया में है, 1 तारीख को मई में था और फिर 5 तारीख को फिर निकल गया। मतलब 1 तारीख को इंडिया में, 2 तारीख को इंडिया में, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख, 5 दिन मई का इंडिया में, क्योंकि 5 को गया ना। तो मई का कितना दिन इंडिया में? मई को गया तो जुलाई को रिटर्न आ रहा है, मतलब जून में तो इल्ले नो नेवर, यहाँ पे रुका ही नहीं। बराबर। जुलाई 11 तारीख को खुशबू जी आया है ये, तो 11 जुलाई से वो इंडिया में है। जुलाई से लेके कब तक है? अगस्त तक है। तो जुलाई 11 से लेके, जुलाई में 31 डेज होते हैं, कैलकुलेटर पे 31 - 11 कर दो, +1 कर दो,
क्योंकि 11 को काउंट करना है ना, नहीं तो फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 15 दिन हो गए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, जुलाई 31 का है ना, 15 और 6, 21 डेज आया डायरेक्टली। समझाइए, तो जुलाई के 21 दिन, 31 अगस्त तक वो इंडिया में था, तो पूरा 31 अगस्त, अगस्त को गया, 14 सितंबर को आया, और 14 सितंबर के बाद सीधा कब जा रहा है, जनवरी में जा रहा है, 2024 ही ना। तो मतलब 14 सितंबर से सितंबर 30 दिन का होता है, 30 में से 14 माइनस कर दो तो 16 आएगा, प्लस और एक दिन ऐड करूंगा 14 का, तो मतलब 17 दिन। अक्टूबर भी इंडिया में, नवंबर भी इंडिया में, दिसंबर भी। 1 जनवरी को गया, तो जनवरी का एक दिन सिर्फ। फरवरी को इंडिया में है ही नहीं, 23 मार्च से वो इंडिया में रुकना चालू कर रहा है, बराबर है। तो मार्च 23 से रुक रहा है, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन। अगर नहीं तो 31 माइनस 23 करो, +1 कर दो, क्योंकि 23 को इंक्लूड करना है, तो आपको आ जाएंगे 9 दिन। समझ में आया क्या? इस हिसाब से भाई साहब इतने दिन इंडिया में प्रीवियस रुके, कितना आ रहा है, कितना रुकना चाहिए, मतलब यहां पे इसने कंडीशन सेटिस्फाई किया है, तो मिस्टर बालाजी stays in India for 191 days in the previous year. He satisfied the condition, therefore he is resident. और जब वो रेसिडेंट बनेगा तो अपने को आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आगे कैलकुलेशन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। अब इसके लिए मुझे 10 साल का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। अभी वापस से नेम, कंडीशन, कैलकुलेशन नहीं, अभी कंडीशन, कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन। तो कंडीशन में ऑर्डिनरी होने के लिए कंडीशन क्या है, 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, एंड 730 डेज, या तो नहीं, एंड 730 डेज इन 7 PPY। तो ये दोनों कंडीशन उसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। 2 बार इंडिया का रेसिडेंट कितने साल में, 10 साल में, और 730 डेज कितने साल में, 7। तो भाई मैं कैलकुलेशन में 10 साल का कैलेंडर बना देता हूं, ये डेज के ऊपर फोकस मत करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें गड़बड़ है, यस इसमें है ना, ईयर चेंज नहीं हुआ है। आपको ईयर में बता देता हूं, ईयर क्या आएगा, ठीक है। ईयर में एक चेंजेस करना है अपने को। आपका प्रीवियस ईयर क्या है, शायद मैंने कर दिया, हाँ मैंने कर दिया। प्रीवियस ईयर क्या है, 2024, तो ये आपका प्रीवियस ईयर हुआ। प्रीवियस ईयर में कितना दिन इंडिया में रुका था वो, 24, 25 आपका प्रीवियस ईयर है। उसके बाद 10 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके नीचे और एक ईयर बनाऊंगा 2014, 15, ठीक है। इसके भी डेज अपने को लिखने पड़ेंगे, ये समझा। अब अपने को ये 10 साल में, इधर के 10 साल में, इसको नहीं पकड़ना है, इधर के 10 साल में अपने को देखना होगा क्या, कि वो 10 साल में इंडिया में कितनी बार रेसिडेंट हुआ है, मिनिमम कितनी बार होना चाहिए। ये भाई साहब कभी इंडिया छोड़ के गया, देखो जरा, 1 मार्च 2022 को गया है। नॉर्मली अप्रैल से मार्च मेरा कैलेंडर होता है, मार्च 2022 लिख रहा हूं, मतलब ये चालू 21 में हुआ रहेगा। तो 21-22 के साल में वो मार्च के 1 तारीख को गया है, उसके पहले तो वो इंडिया में था ना। 21 के पहले क्या आया रहेगा, 20, 19, 18, 17, 16, जो भी है, इन सब ईयर में वो इंडिया में है, इधर गया। और इस साल भी वो अप्रैल से 1 मार्च तक तो इंडिया में था, 2022 से निकल लिया, और 22 को निकलने के बाद वो कब रिटर्न आया, 2023 में, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही आया है, बराबर है। और कौन से ईयर में आया, 25 मार्च 2023 को आया। तो जरा एक कैलेंडर बना रहा हूं तुमको सिर्फ समझाने के लिए, 2 कैलेंडर बना रहा हूं, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च, 2021, 22, 22, 23, अप्रैल से मार्च, 23, 24, ठीक है, इतना बना दिया, 3 साल का कैलेंडर। सवाल है इस साल वो इंडिया में है क्या, है, 1 मार्च तक इंडिया में, इसके नीचे जितने भी साल है वो इंडिया में ही है। बट 21-22 में वो अप्रैल से लेके 1 मार्च तक इंडिया में है, 2022 में है ना।
तो ये पूरा साल कितने दिन का रहेगा? 365 दिन का रहेगा। 365 में सिर्फ वो मार्च का 30 दिन ही नहीं है ना, 1 तारीख तक तो वो इंडिया में था। मार्च 31 डेज का होता है, 31 में से 1 निकालो तो कितने दिन इंडिया में नहीं है? 30 दिन नहीं है। तो 365 में से 30 अगर मैं माइनस करता हूं तो 335 डेज 21-22 में आना चाहिए। तो 2021-22 में वो कितना दिन इंडिया में था? उसके पहले पूरा 365 दिन इंडिया में, खाली इधर 366 दिख रहा है आपको क्योंकि ये एक लीप ईयर है। सर 366 इसके नीचे जो आएगा ना और एक क्या आएगा? 1 2 3 4, यहाँ पे 366। 2016 आया ना, लीप ईयर है। हाँ, और इसके नीचे हमको और एक ईयर लिखना है 2014-15, इसमें कितने डेज आएंगे? 365 डेज। समझा कैलकुलेशन? तो इधर 2021-22 का 335, उसके नीचे 365, 366, 365, 365, 365, 366, 365। 10 साल का कैलकुलेशन में इतना कैलकुलेशन समझ में आया? अब ये यहां से निकल गया मार्च में। क्या ये साल वो मार्च 2023 में इंडिया में है क्या? है। 25 तारीख से वो इंडिया में है। 25 तारीख को इंडिया में आ गया ना 2000, इधर मार्च 2023 में इधर आ गया, बट यहाँ पे वो इंडिया में था क्या? यहाँ पे सिर्फ मार्च के 25 तारीख से इंडिया में रहेगा। 25 तारीख से रहेगा मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन। मतलब ये कौन सा ईयर है? 22-23। 22-23 में कितना दिन इंडिया में था? समझ में आया? हाँ, उसके बाद तो वो इंडिया में ही था। फिर वो गया कब? 15 अप्रैल को गया ना। मतलब मार्च और अप्रैल ये पूरा साल इंडिया में ही है वो, क्योंकि इसके बाद अप्रैल 2024 चालू होएगा। 15 को गया है मतलब ये पूरा साल वो इंडिया में है। 366, 2024 आपका लीप ईयर है। समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? तो ये आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 366 कैसे आया समझा? 7 कैसे आया समझा? और 335 कैसे आया ये समझा? 191 प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर का स्टे। ठीक है, और ये 10 साल। इसके नीचे जो ईयर आने वाला है उसका कितना है? 365। नंबर ऑफ डेज समझ में आ गया? अब हम कंडीशन चेक करेंगे। 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना है, और इंडिया का रेसिडेंट होने का रूल क्या है? 182 डेज प्रीवियस ईयर में। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। कितना दिन इंडिया में रुका भाई तू? तो तू तो रेसिडेंट है 182 के ऊपर? नहीं है। अरे हाँ रे, रेसिडेंट है। अरे रेसिडेंट, 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 182 डेज से ज्यादा ही रुक रहा है ना। तो ये 10 साल में 10 बार रेसिडेंट दिख गया, 9 बार, खाली एक छोड़ के। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया। अब कितने दिन होने चाहिए? 730। कितने साल में? 7 प्रीसीडिंग, 1 2 3 4 5 6 इधर तक कितने डेज होने चाहिए? 730। उसका नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है? 1804। कैसे? तो इन सबको प्लस करना है। 366, 7, 335, 365, 366, 36, इतना प्लस करेंगे। ये नहीं है 191 नहीं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, PPY। ये समझता है? समझता है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर समझा? PPY नॉट प्रीवियस ईयर। ये 191 नहीं, ये प्रीवियस ईयर का 191 है। डिफरेंस समझा? तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक लेंगे। ठीक है, वो ऊपर का भी काउंट हुआ रहेगा, इसके लिए उन्होंने मिस्टेक किया हुआ यहाँ पे एरो। तो आपको इतने साल का टोटल लेना। अभी नंबर ऑफ डेज का टोटल करके देख लेना, अगर कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैंने टोटल किया भी नहीं है। तो आप इसका टोटल करके चेक कर लेना। जितना भी डेज आ रहा है वो 730 से तो ज्यादा ही आएगा, है नहीं? मतलब इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, और जैसे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये रेसिडेंट तो था एक ऑर्डिनरी। बालाजी stays in India for 1804 days in the 7 preceding and 8 times resident in 10 preceding year. He satisfies both the condition, therefore he is resident, ordinary resident. आंसर कैसे लिखते हैं समझा ये बात? पक्का? हाँ, बंद कर दिया बेटा, समझा ये? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया। आई होप इतना क्लियर है।
पक्का ना? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर? ऐसा कोई भी पॉइंट जो नहीं? किसने स्क्रीनशॉट लिया? चलो ठीक है। मिस्टर राजेश हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, पैदा भी इंडिया में हुआ, बड़ा भी इंडिया में, ब्रॉट अप मतलब बड़ा होना, ठीक है? क्या हो गया बेटा? अरे एसी बंद कर दिया बेटा? हाँ बंद कर दिया। अभी लाइट नहीं बंद कर सकता बेटा, क्योंकि लाइट बंद होता है तो हमारा मीर एक्टिवेट हो जाता है। मिस्टर राजेश हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, एन इंडियन सिटीजन, वेंट फॉर फर्दर स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टडी के लिए गया, मतलब ये आम इंसान है। और आम इंसान को गवर्नमेंट ने कितना, दो कंडीशन बोला है, 182 डेज या 60 एंड 365। तो बंदे का नाम लिख दिया। कंडीशन में देखो मैंने दोनों कंडीशन लिखा है, 182 डेज वाला भी लिखा है और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो भाई पहले तो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन, कैलेंडर बना दिया, ईयर लिख दिया। समझ में आया यहां तक? अरे हाँ। चलो अब देखते बंदा कब कैसे कहाँ गया है। तो फर्दर स्टडीज के लिए गया था 1 मार्च 2021, ये तो मेरे प्रीवियस ईयर में आता ही नहीं है। एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2024, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। एंड सिंस देन ही इज इंडिया, अक्टूबर 1 तारीख को आया, उसके बाद वो इंडिया में ही है, मतलब 1 अक्टूबर से वो इंडिया में, इसके पहले वो इंडिया के बाहर था। समझा? मतलब अक्टूबर से मार्च वो इंडिया में। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 ही आएगा, मार्च 31, इतने डेज हो गए कितने? 182। तो इसने पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो इसको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत है क्या? अगर नहीं करता तो अपन चेक करते। सर ऐसा सब करवाएंगे ना, सब्र करो, तीसरा लेक्चर है। क्लियर है स्वरूप? तो कंक्लूजन में लिखूंगा रेसिडेंट है, जब रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। कंडीशन क्या है? 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा और 730 दिन रुकना पड़ेगा। कितने साल में? 7 कैलकुलेशन में 2023-24, 24-25 ऐसे इधर और एक ईयर बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहली बार कब गया? मार्च 2021 में गया। तो देखो अप्रैल से मार्च 21 में गया, मतलब 20-21 का ईयर रहेगा। उसके पहले जितने भी ईयर्स रहेंगे 20-21, इसके पहले जितने भी ईयर्स है वो किधर है? इंडिया में। 365, 366 आएगा यहाँ पे, 2020 है ना, लीप ईयर है। 366, 365 ऊपर नीचे किया है, 365, 365, 366, 365। अरे समझा? ये जो कॉपी पेस्ट का ही मिस्टेक हुआ है लोग का, कोई नहीं, ये समझा आपको? क्लियर है? बताया तुमको। अब वो गया इधर, उसके बाद इसके ऊपर 21, 22, 22, 23 और 23, 24 बराबर है। इसके ऊपर इतने ईयर आने वाले। अब देखना पड़ेगा वो है किधर। वो गया था कभी? 1 मार्च को गया था, इसका मतलब वो पहले तो इधर इंडिया में ही था। तो 2020-21 में अप्रैल से लेके 1 मार्च तक इंडिया में था। 365 दिन में से सिर्फ 30 दिन इंडिया में नहीं था, मतलब 335 डेज। उसके बाद यहाँ पे वो इंडिया में नहीं है, यहाँ पे वो इंडिया में नहीं है, यहाँ पे भी वो इंडिया में नहीं है। 23-24 की मैं अगर बात कर रहा हूं, 23-24 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो आया कब है? 1 अक्टूबर, मतलब उधर भी नहीं है, मतलब इज नील। हाँ या बाउंसर? समझा? मतलब 21, 22, 22, 23, 23, 24, नील नील नील। अजून एकदा सांगतो बघ, कधी गेला तो? अप्रैल से मार्च 2021 को गया, तो ये 20 को चालू हुआ रहेगा। 1 मार्च को गया, बट उसके पहले तो वो इंडिया में था, तो 2020-21 में वो इंडिया में था। कितना दिन था? तो पूरे साल में 365 दिन होता है, उसमें से सिर्फ 1 तारीख को गया, तो मतलब 30 दिन वो इंडिया में नहीं था ना। तो 365, 35 दिन 2020-21 में आएगा, तो 20-21 में 335 डेज आ गया। अब ये 21 को गया और रिटर्न कभी आ रहा है? 1 अक्टूबर को आ रहा है।
अब इसके ऊपर क्या क्या ईयर आएगा 20, तो 21, 22, 23, 24, 25, ये तो मेरा प्रीवियस ईयर है, इसका तो कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। अब गया तो आया कभी, इधर आया है अक्टूबर, मतलब वो यहाँ पे इंडिया में नहीं है, यहाँ पे इंडिया में नहीं है, यहाँ पे वो इंडिया में नहीं है, तो ये सब में नील आएगा। अभी समझा? चलिए कैलकुलेशन इज डन। अब हम देखेंगे कितनी बार रेसिडेंट है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, रेसिडेंट 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 है। 182 डेज के ऊपर सेटिस्फाई कर दिया है, तो कितनी बार रेसिडेंट हो गया सर? 7 बार। और 7 ईयर्स का टोटल लेने का 1431 भी आ रहा है, मतलब 7 ईयर्स का टोटल भी सेटिस्फाई किया है, 2 बार रेसिडेंट से भी ज्यादा सेटिस्फाई किया, तो ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सम क्लियर हुआ? पक्का समझा कैसे सॉल्व होता है? पक्का 100%। लास्ट सम लेता हूं, जरा ध्यान देना। मिस्टर नाथ, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज अब्रॉड, रिटर्न टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नाथ इंडियन ओरिजिन का है, जो किधर रहता था? अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर। अब इंडिया में आया तो क्यों आया रहेगा? घूमने के लिए आया रहेगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए कितना कंडीशन होता है? सिर्फ 1 कंडीशन। कौन सा? 182 डेज। समझाइए। अब प्रीवियस ईयर का स्टे बनाएंगे। कभी आया? 1 अगस्त 2024 को आया, इसके पहले वो इंडिया के बाहर ही था, और लेफ्ट ऑन February 15 को इंडिया के बाहर चला गया। मतलब अगस्त से लेके फेब तक वो इंडिया में है, इधर आउट ऑफ इंडिया, इधर भी आउट ऑफ इंडिया, ये बीच में सिर्फ इन इंडिया है। तो 1 अगस्त मतलब अगस्त का पूरा 31 डेज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का 15 दिन। 15 फेब को गया ना वो, बराबर। अब इसका टोटल मारते 199 डेज। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो कंक्लूजन ही इज अ रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो क्या निकालूंगा? ऑर्डिनरी और नॉन। 2 बार 730, 10 साल का कैलेंडर बना दिया, कैलेंडर बना दिया भाई साहब। हर कैलेंडर में इधर देखो कम है कैलेंडर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 साल का बनेगा, ठीक है। और सब में 0 ही आएगा। क्यों सर? पहले लाइन पे दिया है, नाथ एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर सेटल था, पहली बार इंडिया में घूमने आया। इसका मतलब ये है कि मिहिर गया था, बराबर है। अब उसको बच्चा हुआ था तो उधर ही हुआ था ना, वो इंडिया में था क्या? अब बोला नहीं, नाना नानी को मिलने जाता हूँ। इसका मतलब वो हर साल तो इंडिया के बाहर ही था, इसलिए वो 0 है। तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट बन रहा है? क्योंकि एक भी बार एनआरआई नहीं है, अरे रेसिडेंट नहीं है, सब में एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट है। और 730 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब रेसिडेंट तो बोल दिया मैंने उसे, रेसिडेंट का स्टेटस तो दिया, बट ही इज अ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा कैसे सॉल्व होता है? पक्का? पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।